ये कुछ लोग दलित, पिछड़े, जाट, गुर्जर, मुसलमानों को रोकने के लिए दिमाग को डाइवर्ट करते हैं। 7% लोग वो इस पे हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं। 80% जो लोग हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, जाट है, गुर्जर है, वो मिसगाइड करके सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। जब भी दलितों का, पिछड़ों का, जाटों का, गुर्जरों का, मुसलमानों का नंबर आता है तो वो हिंदू मुस्लिम को दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे आपने देखा हो, राम मंदिर किसने किया? कल्याण सिंह ने उठाया। एक कमेटी में उनका लोग नहीं, और वहाँ पर कौन वर्ग है? एक ही वर्ग है, जाग चुका है। मायावती को इन्होंने जो है रोक दिया, उसका आज़ाद को ला करके। ये आरएसएस के लोग हैं, केजरीवाल हो, आज़ाद हो, ये जो लोग हैं, बुरा मत मानना, ये कार्यक्रम दूसरा था लेकिन आप दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो वही मैसेज आपको देना चाहता हूँ। ये मिसगाइड करके, गुमराह करके हमारे 80% जो हिंदू भाई हैं उनको मिसगाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 80% हिंदू आज भी सेकुलर है। जो मुसलमान, जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, वहाँ पे आज सेमिनार कर रही है और साफ साफ उनके जो होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि देश में मुसलमानों की स्थिति क्या। आप देश में मुसलमानों की स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, ये मुसलमानों की कार्यक्रम नहीं है, ये जो है एकता के ऊपर शाहिद सिद्दीकी साहब ने रखा है। जो एक पार्टी की, उसमें बीजेपी के लोग भी आए हुए हैं, कांग्रेस के भी हैं, आरजेडी के भी हैं, समाजवादी भी हैं। तो एक सेकुलर मिजाज बनाने के लिए जो आजकल नफरत पैदा कर रहे हैं कुछ लोग, उसको ख़त्म करने के लिए एक मैसेज देना चाहा है उन्होंने। वो उसका कार्यक्रम है उसमें। लेकिन सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो कौन लोग नफरत पैदा कर रहे हैं? मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। नहीं, यही है, कुछ लोग हैं गिने चुने। कभी ये दौर होता है हर किसी का। आज इनका दौर है, कल को समाजवादी का है, कल परसों को हमारा कांग्रेस का भी होगा। तो ये तो चलता रहता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। ये तो एकता के ऊपर, समाज के लिए, देश के लिए जोड़ने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। कोई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी का लेकिन होर्डिंग बैनर में लिखा हुआ है कि मुस्लिमों को देश में, अगर भारत देश में देखा जाए तो उनका भविष्य क्या है? मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं आप देश के लोगों को? देखिए, बुरा मत मानना, मैं बहुत साफ तो कहना चाहता हूँ आपको। ये कुछ लोग दलित, पिछड़े, जाट, गुर्जर, मुसलमानों को रोकने के लिए दिमाग को डाइवर्ट करते हैं। 7% लोग वो इस पे हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं। 80% जो लोग हैं, दलित हैं, पिछड़ा है, जाट है, गुर्जर है, वो मिसगाइड करके सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। जब भी दलितों का, पिछड़ों का, जाटों का, गुर्जरों का, मुसलमानों का नंबर आता है तो वो हिंदू मुस्लिम को दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे आपने देखा हो, राम मंदिर किसने किया? कल्याण सिंह ने उठाया। एक कमेटी में उनका लोग नहीं, और वहाँ पर कौन वर्ग है? एक ही वर्ग है, वर्ग जो है पूरी कमेटी में। कोई दलित नहीं होगा, जाटव नहीं होगा, हरिजन नहीं होगा, समझे, कोई लोधा राजपूत नहीं होगा। जब कल्याण सिंह ने वो मिशन लेकर आए थे, तो इसको समझने की ज़रूरत है। तो आप लोग तो हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे हैं, दलित, जाटो, जो ये क्या हिंदू नहीं है? नहीं। 7% किनको हिंदू कह रहे हैं? ऐसा है, बांटने के ये ईवीएम द्वारा सत्ता पे काबिज हो रहे हैं लोग। कभी हिंदू नहीं। अभी आप जो कह रहे हैं कि 7% लोग सत्ता में काबिज हैं हर जगह पे, अगर देखा जाए। देखो ना आप, अरे केजरीवाल को, कौन लोग हैं 7%? वो 7% एक दो वर्ग हैं, ये व्यापारी वर्ग हैं। जैसे केजरीवाल है, मोदी जी हैं। मोदी जी कौन है? एक मोदी जी कौन है? बनी है 2003 में, साड़ी पकड़ लिया था शक्ति जी ने। केजरीवाल कौन है? बनी है। आरएसएस कौन है? बनी है। ये लोग चाहते हैं कि बस एक ही वर्ग काम करे पूरे हिंदुस्तान पे। इसलिए हमें इसको समझना होगा। हिंदू 80% सेकुलर हिंदू है, जो आज देश को बचा रहा है, संविधान को बचा रहा है, सब जो है सबको जो लेके चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू सारे जो है ऐसा कम, क्या नाम है, ये तो मिसगाइड, गुमराह करके लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। बस वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति से अलावा कुछ भी नहीं है। एक देश में सोशल मीडिया में चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है कि जिस तरह से मोहन भागवत जी के जो बयान आए हैं कि जब जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है तब ये देश आज़ाद होता है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, दलित जाग चुका है इस वक्त, पिछड़ा जाग चुका है। मायावती को इन्होंने जो है रोक दिया, उसका आज़ाद को ला करके। ये आरएसएस के लोग हैं, केजरीवाल हो, आज़ाद हो, ये जो लोग हैं, बुरा मत मानना, ये कार्यक्रम दूसरा था लेकिन आप दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो वही मैसेज आपको देना चाहता हूँ। ये मिसगाइड करके, गुमराह करके हमारे 80% जो हिंदू भाई हैं उनको मिसगाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 80% हिंदू आज भी सेकुलर है, जो मुसलमानों के साथ खड़ा है। ये तो कुछ लोग हर जाति में, हर बिरादरी में होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, दलित में भी होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पर जो है संविधान के हिसाब से चलेगा। संविधान की थोड़ी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ये। अब लोगों को जो समझ आ गई है संविधान की जो है, ये जो सरकार है इसमें एक ही कमी है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो हमारा संविधान दे करके गए थे उसकी जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उससे हमें खतरा है। मोदी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी शोषित वंचित समाज के लिए वरदान साबित हुए हैं। नहीं, आप कह देखो मोदी जी बुरा आदमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये अडानी चला रहे हैं। अडानी जो है देश के प्रधानमंत्री कौन है, अडानी है कि मोदी जी हैं? अडानी वो तो एक मोहरा है। मोदी जी तो एक मोहरा है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी को आप मोहरा कह रहे हैं? हाँ, मोहरा इसलिए है कि कोई भी काम जो है आरएसएस तक की नहीं चलने दे रहे वो लोग। उद्योगपति, पूंजीपति, अडानी हो चाहे अंबानी हो, ये जो खेल चल रहा है ये ईवीएम द्वारा सत्ता पे काबिज हुआ है। क्यों मायावती को रोक दिया, लालू को रोक दिया, राहुल गांधी को रोक दिया, जितने भी सेकुलर नेता थे 80% दलितों के, पिछड़ों के, इन्होंने रोक दिया। इसको समझना होगा। इसलिए मोदी जी की कोई गलती नहीं, अडानी का खेल चल रहा है। ये देश में लोकतंत्र है और लोगों का जिधर मत जाता है वो वहाँ पे जाता है। लोगों का मत है, मोदी जी को चुन रहे हैं लोग। मोदी जी को, अगर मोदी जी की तुम जितनी तारीफ कर रहे हो, मोदी जी बैलेट पेपर पर इलेक्शन करा लेना। अगर 2 सीटें ना रह गया, एक लखनऊ की आएगी, एक पीलीभीत की आएगी, पूरे साफ हो जाएंगे। ये लिख लो मेरी बात। मोदी जी को अगर इतना वो है, कॉन्फिडेंस है या वो है, तो लगाइए ना, बैलेट पेपर लाइए, आपको पता चल जाएगा। ये बैलेट पेपर का खेल चल रहा है। कुछ लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है। शरद पवार की जिम्मेदारी लगाई थी, तो इस तीसरी ताकत को ख़त्म कर दिया शरद पवार जी ने। साथ में घुस करके उन्होंने ममता के पास गए, ममता ने लालू जी को फ़ोन करा, लालू जी ने अखिलेश जी को करा। ये धड़ा जो तीसरी ताकत का था उसे ख़त्म कर दिया। इसलिए आप तीसरा फ्रंट फिर बनाने जा रहे हैं। ये लोग कौन? आरएसएस के लोग बनवा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस इस देश में अगर कोई संविधान बचा सकता है तो कांग्रेस और जो जितने भी सेकुलर लोग हैं वही देश को चला सकते हैं। संविधान जब ईवीएम आया था कांग्रेस के दौर में, जब ईवीएम से कांग्रेस की सरकार बनती थी तब बुरा नहीं था क्यों? अच्छा एक बात बताओ, जब ईवीएम आया था, ये ईवीएम कौन लाया था आपको पता है? कांग्रेस लेकर आई। नहीं, कांग्रेस उस वक्त था टेंसेशन से आपको जानकारी नहीं है साहब। मेरे दोस्त बुरा मत मानना मेरी बात। कौन लेकर आया था ईवीएम, आप हमको बताइए। सरकार जो है 10 सेशन चला रहे, जो इलेक्शन कमीशन थे 10 सेशन थे, और वो किसके आदमी निकले? सरकार किसकी थी उस समय? सरकार किसी की भी हो, लेकिन 10 सेशन जो था उस वक्त जुडिशरी पे काम करते थे लोग। जुडिशरी हो, आज जुडिशरी पे काम नहीं होता यार। इसके लोग बिठा रखे हैं यार। कहाँ तो कैसी बात कर रहे हो? वो सरकार में हमारे लोगों में 10 सेशन के ज़माने में कांग्रेस का सरकार में 10 सेशन थे, और बाद में वो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ा आपको पता है? बीजेपी से, आरएसएस से। तो पता नहीं चलता, चोला पहन लेते हैं लोग, बैठे रहते हैं। आज ये जो लोग हैं, जब तक संविधान नहीं बचाओ, क्या नाम है, कांग्रेस को, मायावती को, लालू जी को, इनको आगे नहीं लेकर के आओगे, जब तक संविधान नहीं बच सकता, लोकतंत्र नहीं बच सकता। जितनी भी सीबीआई हो, एलआईओ हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबकी इन्होंने धज्जी उड़ा दी। आज इस दौर में कांग्रेस से आरजेडी, जेडीयू, बीएसपी, सपा को क्यों जोड़ा जा रहा है? सपा को क्यों जोड़ा जा रहा है? कांग्रेस में कांग्रेस के जो पाप हैं, कांग्रेस और बीजेपी को लोग कहते हैं कि जो नेता कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आ गए हैं, जो बीजेपी में है। जब सत्ता का खेल है, जब पलटता है तो नेता भी पलट जाते हैं। लेकिन जेडीयू, आरजेडी और जो सपा और बसपा है वो तो सो कॉल्ड रहते हैं, उनका तो बेचारे लोग का कुछ है नहीं। शरद पवार जी की एक बात कहनी नहीं चाहिए। जिस दिन से शरद पवार को और केजरीवाल को तीसरी ताकत में बढ़ाया, इसने दूसरे फ्रंट का नाश कर दिया। इनकी अमित शाह ने शरद पवार की ड्यूटी लगाई। शरद पवार ने पूरे जो तीसरी ताकत थी, जो ये इंडिया गठबंधन थी, इसको ख़त्म कर दिया। दस्तक जो है ये बहुत ही आवाज़ उठा रहा है, दलितों की भी, पिछड़ों की भी। मैं देख रहा हूँ नेशनल दस्तक शंभू जी हैं तुम्हारे इसके, वो बहुत अच्छी आवाज़ उठा रहा है, अच्छा मैसेज दे रहे हैं। खाली पेट खाली जेब। तो अब मैं एक ही मैसेज दूंगा आपको, सोशल मीडिया को। देश में 55 साल कांग्रेस ने राज किया तो संविधान को पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। 10 सालों में संविधान खत्म हो गया। एक बात बताओ ना, 10 सालों में संविधान देखो ना। जो डायरेक्टर जो है लालू जी की बात कर रहा था, रात जो है सीबीआई डायरेक्टर था, जिसने बताया लालू जी को चोरी का जो चारा घोटाला कब कहा गया था, किसका दौर था, कौन सत्ता में कह दिया आपने? इंक्वायरी किसने बिठाई थी? लालू ने खुद। कभी ऐसा कभी हुआ कोई रेल मंत्री ने? इंक्वायरी बिठाई थी लालू जी ने। और क्या नाम है, कौन केंद्र में सरकार किसकी थी? किसी की भी थी, लेकिन एक पक्षपात जातिवाद तो नहीं था। देखो अब ये तुम्हें सबक लेना चाहिए। हमारी सरकार कांग्रेस की ऐसी थी कि सरकार हमारी होने के बाद में भी हम पक्षपात जातिवाद नहीं कर रहे थे। चाहे जो गलत काम करता था उसे जेल भेजते थे। लेकिन लालू जी गलत काम किए थे? लालू जी ने कभी गलत काम नहीं किया। कांग्रेस ने उनको जेल भेजी थी, गलत काम किया। कांग्रेस ने नहीं भैया, कुछ लोग आरएसएस के लोग जो हर पार्टियों में होते हैं, हर जगह होते हैं, हर पार्टियों में होते हैं, वो साजिश के तहत ये जो क्या नाम है तिवारी जी थे, जो तुम्हारे नीतीश के साथ में है, नीतीश ने इन्हें मिलकर लालू जी पर इल्ज़ाम लगाया कि देखिए एक बात सुन लीजिए, बहुत पॉइंट की बताने जा रहा हूँ आपको।
मैं लालू जी के साथ भी काम किया, मैंने गेहूं के मंडल कमीशन में भी काम करा, गेहूं का आयात में भी करा, वीपी सिंह जी के साथ भी काम किया। रफाका चौधरी मेरा नाम है, जॉइंट सेक्रेटरी सेवा दल में हूँ आज की डेट में। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो देश के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, दलित के लिए काम करता है, बिछड़ों के लिए काम करता है, उसको मनोवादी किसी भी कीमत पर नहीं लाते, उसको जो है प्रोपेगेंडा करके हटा देते हैं। इतिहास रहा इस बात का, जिसने भी दलितों के लिए, बिछड़ों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम करा है, आप देख लीजिए, इसको इतिहास उठा लीजिए। मायावती को जीरो कर दिया ना, आगे ना क्या कौन देश चंद्रशेखर के लिए सबसे ज़्यादा काम इसमें आरएसएस कर रहा है। आरएसएस भैया, आरएसएस क्या है? आरएसएस संविधान पढ़िए 156 पेज पे, इसको ये तो झंडा भी नहीं लगाते थे भाई, हमारे तिरंगे का भी अधिकार नहीं लगाते थे, हाथ में नहीं लेते थे। ये बाबा साहब को किसने रोका? आरएसएस ने रोका। बाबा साहब को पार्लियामेंट में किसने भेजा? मुसलमानों ने भेजा। समझे? तो मेरा कहने का मतलब ये, ज़्यादा ना बोलते, इतने ही बोलूँगा आपसे मैं, मेरे दोस्त को, कि जो संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, एकता पे काम करो, दलित हो, बिछड़ा हो, जाट हो, गुजर हो, मुसलमान हो, सबको, सेकुलर जितनी पार्टी इनको लाओ और देश को भगाओ, मोदी जी को भगाओ यहाँ से, संविधान को बचाओ। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। चलिए, तो ये जिस तरह से देश में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ को लेकर जंग छिड़ा हुआ है, हर शोषित वंचित समाज, अल्पसंख्यक समाज के जुबान पर आप एक ही चीज़ देखने को मिलेगा, संविधान बचाओ। क्योंकि आज इस दौर में सबको संविधान की ताकत पता चल चुका है। संविधान है तो आप लिख पढ़ बोल रहे हैं, संविधान है तो आप घूम रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, आप सोचिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने शरीर का बोटी बोटी कटवा दिया। मात्र 23 से 24 सालों में फांसियों पे हंसते हंसते झूल गए। आप खुदीराम बोस जी को देखिए, आप भगत सिंह को देखिए, जो हंसते हंसते अपनी बलिदान दे दिए, कुर्बानी दे दी, लेकिन आरएसएस के लोग उन जाबाज सिपाहियों को भी भूल गए हैं। ये स्थिति है आज देश की। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो मोहन भागवत, जिस तरह से ये मनु, बात किया जाए देश में जिस तरह से मनुस्मृति लागू करने वाले जो लोग हैं, जो महिलाओं, शोषित वंचित समाज को पशु के समान देखते थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।